हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मेगा हियर एंड वेलकम टू वायरल क्लासेस। तो आज की क्लास आप सब लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जो भी स्टूडेंट नेक्स्ट सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं पर उनको समझ में नहीं आ रहा कि तैयारी की शुरुआत कैसे करें, कहाँ से करें, कब से पढ़ें, कितना पढ़ें, तो ये सब आपको मैं बताने वाली हूँ आज इस वीडियो में। तो वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखें, जिससे आपको सही समझ आएगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है सीटेट के लिए। अब जो भी बच्चे ये जानना चाहते हैं कि नेक्स्ट सीटेट कब होगा और जो आपका 7 जुलाई को जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसकी ऑफिशियल आंसर की कब आएगी, रिजल्ट डेट या रिजल्ट कब आएगा, तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप पहले ही अटेम्प्ट में, पहले ही प्रयास में सीटेट क्वालिफाई करेंगे और कैसे आप अच्छा स्कोर करेंगे। मैं यहाँ आज आपको पूरी डिटेल में बताने वाली हूँ, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सीटेट एग्ज़ाम क्या है, कितने पेपर हैं, कौन दे सकता है, क्या इसका क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या सिलेबस है, क्योंकि जो भी न्यू स्टूडेंट हैं उनको आइडिया नहीं होगा और जिस पेपर की हम तैयारी करना चाहते हैं, जिस पेपर को फर्स्ट अटेम्प्ट में हम क्लियर करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि सीटेट एग्ज़ाम में कितने पेपर आते हैं। तो देखिए यहाँ पर पेपर फर्स्ट और पेपर टू, दो पेपर होते हैं। तो फर्स्ट पेपर कौन दे सकता है, जो भी 1 to 5 के टीचर बनना चाहते हैं वो पेपर फर्स्ट देते हैं और जो भी स्टूडेंट 6 to 8 के टीचर बनना चाहते हैं वो पेपर 2 को देंगे। और दोनों में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो दोनों पेपर भी दे सकते हैं। अब कौन कौन ये पेपर दे सकता है, तो देखिए आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए प्लस आपके पास कोई टीचिंग डिप्लोमा होना चाहिए। डीएलएड हो गया, बीटीसी हो गया, बीएड हो गया, ये सब लोग सीटेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। या तो आपकी टीचिंग डिग्री, जो भी टीचिंग डिप्लोमा है वो कंप्लीट है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, और नहीं तो आप अपियरिंग में भी हैं तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, सीटेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। और आपको एक बार सीटेट क्लियर करना है जो कि लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। आपने एक बार सीटेट क्लियर कर लिया तो वो आपका लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो जाता है। तो आप सभी जो भी नेक्स्ट सीटेट आने वाला है उसकी तैयारी करिए और उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है, क्योंकि जो भी आपका नेक्स्ट सीटेट होगा उसके बाद 2025 की स्टार्टिंग में आपको काफ़ी सारी टीचिंग वैकेंसी देखने को मिल सकती हैं। तो सीटेट आपका मस्ट होता है सभी टीचिंग जॉब के लिए, इसलिए आप सभी नोटिफिकेशन का वेट ना करें, तैयारी शुरू कर दें जिससे आपका सीटेट क्लियर हो, वो भी अच्छे मार्क्स के साथ। अब हम समझेंगे कि क्या क्या इसका सिलेबस है, क्या पेपर फर्स्ट में आता है, क्या क्या सब्जेक्ट हैं आपके। तो देखिए पेपर फर्स्ट में आपके 5 सब्जेक्ट हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकेंड, मैथ और इन्वायरमेंटल स्टडी। इसी तरह आपके 4 सब्जेक्ट पेपर 2 में हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स एंड साइंस और सोशल स्टडी या सोशल साइंस। अब ये देखिए अगर आप मैथ और साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप वहाँ पर मैथ और साइंस को फिल करेंगे, अगर आप सोशल स्टडी या सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप सोशल स्टडी और सोशल साइंस की प्रिपरेशन कीजिए। तो ये आपको एक देखना पड़ेगा पेपर 2 के लिए सब्जेक्टिव। बाकी 3 तो आपके कॉमन है। अब ये सभी 30-30 नंबर के आते हैं आपके पेपर फर्स्ट में भी और पेपर सेकेंड में। और फोर्थ सब्जेक्ट जो आपका है मैथ और साइंस, ये आपका यहाँ पर 60 नंबर का आता है। तो इस तरह 150 मार्क्स का पेपर फर्स्ट है, 150 मार्क्स का आपका पेपर 2 है। तो इस तरह 150 मार्क्स का आपका ये एग्ज़ाम होता है जिसमें आपको 150 क्वेश्चंस मिलते हैं और 150 मिनट्स आपको मिलते हैं, यानी कि 2 घंटा 30 मिनट का आपको पेपर सॉल्व करने के लिए समय मिलता है, जिसमें कि आपके सभी क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। मतलब कि आपको एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन मिलते हैं, आपको सही ऑप्शन चूज़ करना है चारों में से। और देखिए इसमें कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसलिए आपका सही हो तो आपका सही है, ठीक है, 1 नंबर आपका काउंट हो गया, और गलत हुआ तो आपका कोई नंबर वहाँ पर नहीं कटता है। अब आपको कहाँ से प्रिपरेशन करनी है, तो पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ कि मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाली हूँ इस चैनल पर। तो मैं आपको पेपर 2 साइंस की फुल तैयारी कराने वाली हूँ, साथ ही साथ सीडीपी की कुछ क्लासेस हम इंग्लिश पैसेज की प्रैक्टिस की करेंगे, ये सभी मैं आपको कराऊंगी। तो आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो इस बार आप मेरे साथ तैयारी करिए, मैं आपको ये एश्योर कर सकती हूँ कि आपका सीटेट तो क्लियर होगा ही साथ आपका अच्छा स्कोर भी आएगा। जो भी मैं आपको यहाँ बताऊँगी उसको आप फॉलो करिए, और अगर सीटेट से रिलेटेड आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो वो मुझसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हम समझेंगे कि प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या, स्टडी प्लान क्या, हमारे टिप होंगे,
जिससे हम सीटेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करेंगे अच्छे मार्क्स के साथ। तो समझेंगे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। अब सेक्शन वाइज सीटेट प्रिपरेशन की बात करें तो देखिए यहाँ सीडीपी आपकी दोनों में कॉमन है, और आपको जो पेपर फर्स्ट के लिए पढ़ना है वही सीडीपी में आपको सेकंड पेपर के लिए पढ़नी है। आपको सेकंड पेपर में भी हेल्प करेगी, जो सेकंड पेपर में आपने पढ़ ली वही आपको फर्स्ट पेपर में हेल्प करेगी। सीडीपी में आपको कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल लगभग सेम ही रहता है। बस जो पेपर सेकंड है वहाँ हमें बच्चे को 6 to 8 लेवल का पढ़ाते हैं, तो वो ध्यान में रखकर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। बाकी जब मैं यहाँ आपको तैयारी कराऊंगी तो आपको समझाती हुई चलूँगी। दूसरा जो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे उससे आपको सही आइडिया मिल जाएगा। तो ये तो बात हो गई सीडीपी की। अब लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज 2 ये भी दोनों पेपर में सेम ही रहता है, तो ये 3 सब्जेक्ट आपके दोनों में कॉमन होते हैं। अब पेपर फर्स्ट में ईवीएस पढ़ना है आपको, और पेपर सेकंड में आपको मैथ और साइंस के स्टूडेंट है तो मैथ और साइंस की प्रिपरेशन करनी है। अगर आप सोशल स्टडी या सोशल साइंस के स्टूडेंट है तो आपको वहाँ पर सोशल साइंस और सोशल स्टडी की आपको तैयारी करनी है। बस ये एक सब्जेक्ट का अंतर होता है दोनों में। तो फर्स्ट इस तरह से सेक्शन वाइज आपको प्रिपरेशन करनी है। अब चैनल पर मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाली हूँ ये मैंने आपको बता दिया। मैं आज जो भी आपको पढ़ाऊँगी उसके साथ-साथ मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराऊँगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको नोट्स के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो आप सभी प्रिपरेशन करिए मेरे साथ। दूसरा आप एनसीईआरटी की बुक पढ़िए सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि सीटेट में आपको सारा कुछ एनसीईआरटी से ही आता है। अब नेक्स्ट सेकंड क्या है? सेकंड स्टेप है आपका कैंडिडेट मस्ट प्रिपेयर शॉर्ट नोट। तो देखिए आप जो भी तैयारी करेंगे मेरे चैनल से, बुक से या किसी अदर सोर्स से भी, तो उनके आपको एक शॉर्ट नोट तैयार करनी है। देखिए मैं तो आपको नोट प्रोवाइड कराऊंगी, लेकिन जो भी आप पढ़ेंगे, जो भी आप प्रिपरेशन करेंगे उसकी आप एक शॉर्ट नोट बनाएंगे, क्योंकि जो आप खुद की नोट बनाते हैं ना उससे बेस्ट कुछ भी नहीं होता। आपको बस पॉइंट में शॉर्ट फॉर्म में नोट बनाने हैं, उससे आपको लास्ट टाइम में या डेली रिवीजन में बहुत हेल्प मिलेगी। तो आपको शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाने हैं। तो अब हम थर्ड स्टेप को देख लेते हैं। थर्ड स्टेप हमारा है प्रैक्टिस मॉक टेस्ट और सैम्पल पेपर। तो देखिए आपको मॉक टेस्ट और जो सैम्पल पेपर है उनकी प्रैक्टिस करनी है। ये आपको सीटेट प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा। इवन आपको अच्छा स्कोर दिलाने में भी मॉक टेस्ट और सैम्पल पेपर बहुत हेल्प करते हैं। अब ये कहाँ से आप करेंगे? तो कुछ बुक्स आती हैं सीटेट प्रिपरेशन की, जिसमें सिर्फ सैम्पल पेपर या मॉक टेस्ट दिए रहते हैं और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहते हैं। तो इसके लिए आप ज़रूर एक बुक ले लेना, वहाँ से आप प्रैक्टिस करना। अब फोर्थ है सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो देखिए ये आपका मस्ट है सीटेट को क्लियर करने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भर भर के प्रैक्टिस करनी है। जितने ज़्यादा पेपर आप सॉल्व करेंगे उतनी ही आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, और साथ ही साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, समझ बढ़ेगी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की, सही ऑप्शन को चूज़ करने की। ये सब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व करेंगे ना तो आपको समझ आएगा कि पेपर का लेवल क्या रहता है, ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक क्या है, किस टॉपिक से आपको ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इसका पता चलेगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे। तो ये तो आपको मस्ट है सीटेट एग्जाम को क्लियर करने के लिए, अच्छा स्कोर करने के लिए। अब ये कहाँ से आप करेंगे? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको सीटेट की ऑफिशियल जो साइट्स है उस पर मिल जाएंगे, नहीं तो सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की कुछ बुक्स भी आती हैं जिसमें लास्ट 10 ईयर्स के पेपर दिए हो, वो आप ले सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है? रिवीजन इज़ द की। तो देखिए वही जो मैं आपको बता रही हूँ कि आप जो भी तैयारी करें, जहाँ से भी करें, उसके एक शॉर्ट नोट ज़रूर बना लें, जो कि आपको हेल्प करेंगे फ्रिक्वेंटली रिवीजन में। क्योंकि आपको सिर्फ नोट्स नहीं बनाने हैं, आपको वो फ्रिक्वेंटली रिवाइज भी करने हैं, क्योंकि फ्रिक्वेंटली रिवीजन से क्या होगा, आपको हेल्प मिलेगी अच्छा स्कोर करने में। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको सभी पॉइंट्स स्टेप बाय स्टेप समझा दिए हैं, पूरा डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है। अब अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अब नेक्स्ट आपको मैं ये और समझा देती हूँ कि सीटेट का कट ऑफ क्या रहता है। तो देखिए जनरल के लिए आपके 90 मार्क्स होते हैं, और ओबीसी, एससी, एसटी या अदर कैंडिडेट्स के लिए 82 मार्क्स होते हैं। तो अब आपका यहाँ पर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। अब आपका एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी है। तो देखिए जितने सब्जेक्ट हैं उन सबको आप एक 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 घंटा भी आप देंगे ना डेली, तो सीटेट के लिए इनफ है, क्योंकि रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है, रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि एक दिन आपने 5 घंटे पढ़ाई कर ली, दूसरे दिन फिर आपने 2 घंटे पढ़ाई की, तीसरे दिन फिर आपने पढ़ा ही नहीं। तो इस तरह मत करना। आप जितने भी घंटे पढ़ाई करें 4 से 5 घंटे आप पढ़िए, लेकिन कंटिन्यूटी के साथ पढ़िए, रेगुलरिटी वहाँ पर होनी चाहिए आपकी। तो आप सभी
समझ गए होंगे कि क्या-क्या करना है सीटेट एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो आप सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे नेक्स्ट अपडेट आपको मिल जाए। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर।